नमस्कार किसान भाइयों। आज हम चने में जल प्रबंधन या चने में सिंचाई कब करें, कितनी करें, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, पानी या जल प्रकृति में नितांत आवश्यक है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, चाहे वनस्पति हो। तो इसलिए जल प्रबंधन यदि आपने सही कर लिया तो आपको उपज सही प्राप्त होगी। उन्नत कृषि तकनीकी के अंतर्गत बिना पानी के किसी भी फसल में आशातीत उत्पादन प्राप्त नहीं हो सकता। अतः फसलों में सिंचाई की आवश्यकता को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, चने में वर्तमान में बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि फूल की अवस्था में पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो इसमें मैं कहूँगा कि फूल की अवस्था में बिल्कुल भी पानी ना दें और इस तरीके से जल का प्रबंधन करें कि उस अवस्था में पानी की ज़रूरत पड़े ही ना। दलहनी फसलों में उचित जल प्रबंधन द्वारा भरपूर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सी बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए किसान भाई। पहला है सिंचाई कार्य किस समय करें। दूसरा है सिंचाई जल की मात्रा का निर्धारण। तीसरा है सिंचाई की विधि। तो पहला जहाँ तक ये बात है तो उसमें ये कहूँगा, सिंचाई के सिंचित अवस्था में किसान भाइयों 20 से 25 दिन की अवस्था में पहला पानी, दूसरा पानी 40 से 45 दिन की अवस्था में, और जो तीसरा पानी है वो हमको 75 दिन की अवस्था में लगा देना चाहिए। यदि हम फूल की अवस्था में पानी लगाते हैं तो किसान भाइयों देखें आप चित्र में पर परागण की प्रक्रिया चल रही है, ये भी प्रभावित होती है, पराग निकल जाते हैं और इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होने लगती है, यानी वानस्पतिक वृद्धि शुरू हो जाती है और जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ वो रुक जाती है। तो इस कारण से फूल की अवस्था में भूल कर भी पानी नहीं लगाना चाहिए। इसका मिट्टी के आधार पर भी, मिट्टी में नमी देख के हमको निर्धारण कर लेना चाहिए। फसलों में सिंचाई कितनी बार करना चाहिए ये तो हमने समझा। अब इसमें विधि के बारे में देखें तो सबसे अच्छी विधि है फव्वारा सिंचाई विधि, यानी स्प्रिंकलर की जो विधि है। आप देखें इस अवस्था में पानी, जो फूल दिख रहे हैं आपको वीडियो में, बिल्कुल भी नहीं लगाना, इससे बहुत नुकसान हो जाता है। हाँ, तो मैं कह रहा था स्प्रिंकलर की सर्वोत्तम अच्छी विधि है। इसमें लगभग 3 घंटे, ये देखें किसान भाइयों, पुष्पन की अवस्था चने में बहुत सुंदर वेजिटेटिव ग्रोथ हो चुकी है। इसमें अभी 2 पानी लगाए हैं। आप देखें ये पर परागण की प्रक्रिया चल रही है, मधुमक्खी इसमें घूम घूम के इस कार्य को संपादित कर रही है। ये देखें आप, ये लगभग 75 दिन की फसल हो चुकी है। इसमें पलपट लग गया है, यानी चने के फल आ चुके हैं। यदि आपके खेत में नमी विशेष कम है तब आपको इस अवस्था में जल प्रबंधन अवश्य करना चाहिए, सिंचाई कर दें, और वो भी सिर्फ 3 घंटे की शिफ्ट ही लगाएं। 2 से 3 घंटे की सिंचाई पर्याप्त होती है। इस अवस्था में बरहा विधि से जल ना लगाएं तो बेहतर होगा। किसान भाइयों, ये भी आवश्यक है कि आप ध्यान रखें कि आपकी फसल में पानी भरने ना पाए। यदि पानी भर जाता है तो कई बार जड़ सड़न के शिकार हो जाती है हमारी फसल, वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है, साथ ही मिट्टी की संरचना पर भी विपरीत असर पड़ता है। भूमि में पर्याप्त वायु संचार नहीं होता है, जिससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। घुलनशील जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो अधिक जल भराव से मृदा का जो ताप है वो गिर जाता है। पौधे को जितनी गर्मी की आवश्यकता होती है वो नहीं मिल पाती है। जो भूमि का क्षरण होता है इससे
पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। अतः किसान भाइयों, पानी का भराव ना होने दें अपनी फसल में, बिल्कुल समय पे जल प्रबंधन करें। और इसके साथ ही जल प्रबंधन आशा है कि आपको पसंद आया होगा। इस विधि से आप करें तो आपके उत्पादन में वृद्धि होगी। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।